सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं सरकार का ड्रामा। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ नित्य प्रतिदिन एक ड्रामा रचती चली आ जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो भी कमेंटमेंट किए गए शायद ही आज तक पूरे हुए हों। मित्रों, आप सभी को मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। उसके पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो ही साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप युवा मंच टीम से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर यह सूचना, यह खबर 100% आपको एक ड्रामा ही दिखेगी। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मैं कुछ तस्वीरों को भी दिखाऊंगा और आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा युवा मंच टीम योगी सरकार का करने जा रही है, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर तमाम जो उपकरण हैं उसके माध्यम से गुमराह किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें गलत दिशा में डाइवर्ट किया जाता है। जबकि कहने को ये बाबा की सरकार है, कहने को ये हिंदू राष्ट्र की सरकार है, कहने को ये जो है एक बुलडोजर की सरकार है। और सच तो ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह करती है, झूठ बोलती है। तो हम आपको कुछ सबूत दिखा रहे हैं, या मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तमाम एविडेंस, तमाम साक्ष्य आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करना न भूलें और अन्य साथियों तक बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, मुझे जहां तक लगता है कि 90% अंधभक्तों की है। यही कारण है कि अंधभक्तों के इस जमात में, अंधभक्तों के इस समूह में अशिक्षित समाज बना हुआ है और मिशन पर कभी भी सफल नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सरकार भी इसको देखे, योगी जी भी इसको देखे कि आखिर क्या है सच और क्या है फसाना। युवा मंच टीम इसको दिखाना चाहती है आप लोगों को। शायद यह तस्वीर आप लोगों को निश्चित तौर पर याद आ रही होगी कि प्रयागराज के बालसन चौराहे पर रोजगार के सवाल पर प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों को भरने को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें यही कहा गया था कि प्रदेश में जो भी विभाग हैं, चाहे वो सफाई कर्मी के हों, चाहे वो कलेक्टर के हों, सरकार के द्वारा भरे जाने चाहिए। क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि 90 दिनों के अंदर अगर सरकार बनी तो सभी विभागों के खाली पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो मित्रों, इस सीन को आप शायद देख रहे होंगे और बहुत स्पष्ट रूप से मैं और बड़ा कर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें एक बवाल हुआ था, जिसमें जेल भी जाना पड़ा था, मुकदमे भी हुए थे। तो आप इसको समाचार पत्रों के माध्यम से देखिए। उसके बाद मैं और डिटेल में आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आज एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, क्योंकि ये जो तमाम यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर रहे हैं उस पर भी हमें आपको गंभीरता से विचार। तो मित्रों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जुटे सैकड़ों युवा, 11 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। बालसन चौराहे पर पुलिस से झड़प, पथराव और लाठीचार्ज। आप शायद इस पूरे न्यूज़ को देख सकते हैं। मैं न्यूज़ की तारीख बताऊंगा कि मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर और प्रयागराज के बालसन चौराहे पर हजारों की संख्या में युवा उतरे थे और इस बात को लेकर उतरे थे कि साहब हमको रोज़गार चाहिए, साहब हमें रोज़गार चाहिए। और प्रदेश में 5 लाख से अधिक पद खाली हैं। तो साहब, आपने वादा किया था कि 90 दिनों के अंदर प्रदेश के
जो भी विभाग हैं उनमें सभी खाली पदों को भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसी को लेकर ये छात्र बालसन चौराहे पर उतरे थे और आप हेडलाइन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह समाचार पत्र कह रहा है और कहीं न कहीं ये बातें सच हैं कि वहाँ झड़प हुई थी, जेल गए थे और मुकदमा भी हुआ था। और आपको बता दें कि पथराव कुछ लोगों के द्वारा, हालांकि हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो समाचार है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आप इसको देखिए और आभास करिए कि आखिर क्या है। इसके दूसरे दिन, यह 17 सितंबर की खबर है, इसके दूसरे दिन की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 18 सितंबर की आप खबर पूरे प्रूफ के साथ, पूरे प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। निश्चित तौर पर आपको कुछ अच्छा लगेगा। आप देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये तारीख है 19 सितंबर 2020। बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, आप कारण में देख सकते हैं। लखनऊ की एडिशन पर सीधे सीधे लिखा है 19 सितंबर 2020। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, अमर उजाला एडिशन का है। 3 महीने में शुरू होगी खाली पदों पर भर्ती और 6 महीने में नियुक्ति पत्र। आप समझिए कि वो सितंबर का महीना था। 17 सितंबर को आंदोलन होता है, 18 सितंबर को सभी आयोगों की मीटिंग होती है और 19 तारीख के समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई थी कि 3 माह में शुरू होगी खाली पदों पर भर्ती और 6 माह में नियुक्ति। हालांकि सरकार ऐसा नहीं कर पाई और वर्तमान समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार जो दावे कर रही है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ और आप लोगों को डिटेल बता देना चाहता हूं कि आखिर सरकारें क्या चाहती हैं, आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकारें झूठ क्यों बोलती हैं, देश के नौजवानों को गुमराह क्यों किया जाता है, देश के प्रदेश के नौजवानों के सामने झूठ क्यों बोला जाता है। यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। आप इसका भी अनुमान करिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लोग हैं। अगर इसका आकलन आप नहीं करेंगे, इसका जो है अनुमान आप नहीं लगाएंगे, इसका मूल्यांकन आप नहीं करेंगे, तो इस देश में कोई बचेगा ही नहीं, इस प्रदेश में कोई बचेगा ही नहीं इसका मूल्यांकन करने वाला। तो आप लोग मूल्यांकन करिए कि आप कहाँ हैं और आपके सामने क्या बयानबाजी चल रही है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और सरकारी विभागों को भरने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह कहा जा रहा है कि 100 दिन में 10,000 नौकरी देने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो आपसे सवाल है कि आखिर क्या इन 100 दिनों में सरकार 10,000 लोगों को नौकरी दे पाएगी, या फिर यह भी एक जुमला होगा। तमाम ट्वीट्स आप देख सकते हैं योगी जी के द्वारा। लेखपाल भर्ती का एक ट्वीट आपने देखा होगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अर्थात सरकारी हैंडल पर इसको डाला गया था और उसको डिलीट कर दिया गया। आज भी वो जो लेखपाल था वो फरार चल रहा है। तो आप बात को समझिए, आप केवल अफवाहों पर मत जिए। तमाम यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम मीडिया के लोग आपके सामने एक जो गोल चक्कर लगा रहे हैं उसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप वाकई में पढ़े लिखे शिक्षित समझदार लोग हैं तो इस सवालों पर आप विचार करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि देश की आबादी, प्रदेश की आबादी इतनी अधिक है मित्रों कि उसका आकलन हमें आपको लगाना मुश्किल है। एक भी वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी हो, आप उसको देखते होंगे तो सबसे छोटी वैकेंसी अगर हो जाए, अगर मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर लें तो 15-16 लाख लोग फार्म भरते हैं। अभी हाल ही में टेट हुआ था, टेट में आपने देखा होगा कि 21 लाख लोगों ने फार्म भरा था, जिसका पेपर भी आउट हुआ। उसके बाद दोबारा परीक्षा कराई गई, जिसमें कई लोग जेल जा रहे हैं। यहाँ तो इंटर कॉलेज अर्थात इंटर के भी, हाई स्कूल के भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ऐसे में देश में भ्रष्टाचार की क्या बिसात है, देश में भ्रष्टाचार के क्या हालात हैं, यह आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा
कि आप लोग बने रहिए। लगातार मैं आप लोगों के सामने खुलासा कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ बातें मेरी समझ में आएंगी। अगर नहीं आती हैं तो फिर दोबारा प्रयास करूंगा। योगी सरकार के द्वारा 5 साल तक अधियाचन ही आता रहा है। आपको बता दें कि अभी हमने न्यूज़पेपर दिखाई कि 3 महीने में सभी खाली पदों का डाटा लिया जाएगा और 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो 5 साल तक लिया गया और प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक पद खाली हैं, उनको नहीं भरा गया। तो इसको आप समझिए कि आखिर सरकार कहना क्या चाहती है, सरकार दिखाना क्या चाहती है, सरकार की मनसा क्या है, सरकार के इरादे क्या हैं और आप कहां तक उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये आपका मामला है, हमारा मामला है। देश के नौजवानों, प्रदेश के नौजवानों, देश के युवाओं, प्रदेश के युवाओं को इस पर गंभीरता से विचार करना है। तो आप लोग सोचिए कि क्या पूरे साल अधियाचन ही आता रहेगा, खाली पदों का डाटा मंगाते ही रहेंगे, आखिर भर्ती क्यों नहीं करते। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करें तो आप लोगों को मित्रों पता होगा कि 39,600 कुछ पदों पर अधियाचन आया था, जिसमें 15,198 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई, वो भी न्यायालय के आदेशानुसार। अन्यथा किसी अगर न्यायालय आदेश न दिया होता तो आपको मैं UP-1280 की बात करें तो 22 परीक्षाएं ऐसी हैं, 22 भर्तियां ऐसी हैं जिसको सरकार भूल गई है कि UP-1280 के द्वारा ऐसी भर्तियां भी निकाली गई थी, या UP-1280 कोई भर्ती संस्थान है। तो बड़ा दुर्भाग्य है, इसे हमें आपको समझना है और लोगों को बताना भी है कि अफवाहों में जीने से जिंदगी का गुजारा नहीं होगा और समाचार पत्रों को पढ़कर जानते हैं रोजगार का सहारा नहीं होगा। तो आप इसको समझिए मित्रों। तो हम आपको बता रहे हैं आखिर सच क्या है, फंसाना क्या है और सरकारें लगातार क्यों गुमराह कर रही युवाओं को। आखिर सरकार कब तक गुमराह करती रहेगी। तो ये सरकार का एक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ड्रामा है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ भर्तियों में लेट लतीफ़ी पर सीएम योगी ने दिए निर्देश, सभी विभागों से हफ्ते भर में मांगा ब्यौरा। अर्थात आपको बता दें कि 19 सितंबर 2020 को भी सरकार के द्वारा यही प्रक्रिया की गई थी या यही रिपीट किया गया था जो अब भी सरकार बनने के बाद भी किया जा रहा है। हालांकि इसके पहले 325 सीटें उत्तर प्रदेश ने दिया था, इस बार सीटों में गिरावट आई है। इसलिए सरकार की क्या मंशा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 100 दिन में 10,000 लोगों को नौकरी, तो वही लंबी लटकी फटकी भर्तियों को दे सकते हैं। बाकी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि आपको रोज़गार दे सके, आपको नौकरी दे सके या भर्तियों को पूरा करा सके। यह मेरा स्वयं का आकलन है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सरकार को क्या है, साहब तो बस बयान दे दिए, बाकी क्या झोल मटोल है आप उसको समझ सकते हैं। तमाम भर्तियां लंबित हैं, तमाम भर्तियां जो है कभी कोर्ट में, क्वेश्चन विवाद में या फिर सरकारी पचेड़े में फंसी हुई हैं, उसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। तो आप सब इसको जानते हैं। इसीलिए कि सरकार का ड्रामा है देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करने का। इनके पास जो सलीका है, जो तरीका है, बहुत ही स्पष्ट है और सरकार लगातार आपको बता दें कि लोगों को गुमराह करती है। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। युवा मंच टीम आपके साथ है, युवा मंच टीम आपके संघर्षों के साथ है। और आपको एक बात और बता दें मित्रों, जो बहुत स्पष्ट, बहुत ही सही और बहुत ही क्लियर कट में बताने जा रहा हूँ। अगर हम आप यूँ ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अगर हम आप यूँ ही एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, अगर हम आप स्वार्थ की पराकाष्ठा की ज़िंदगी जीते रहे और हम आप यह सोचते रहे कि अगर पड़ोसी के चूल्हे में आग होगी तो अपने भी चूल्हे में आग लग जाएगी, तो मित्रों बता दें आपको कि अब पड़ोसियों के पास इतना समय नहीं है कि आपके चूल्हे में आकर आग लगाएगा। और आपके अंदर वो जज्बा नहीं है कि आप जाकर पड़ोसी के चूल्हे से आग ले लेंगे, तो कभी भी संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में, अगर आप चाहते हैं कि जो भी 5-6 लाख से अधिक पद खाली हैं
उसको भरने की कवायद पूरी की जाए, तो हमें आपको सक्रिय होना होगा, हमें आपको मजबूती से लड़ना होगा, हमें आपको सोशल मीडिया पर गंभीरता से, सक्रियता से अपने सवालों को रखना है और सरकारों से सवाल करना है। अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप हारे हैं, दबे कुचले हैं। आप सिर्फ इसलिए समाज में जिंदा हैं कि आपको एक अवसर मिल जाए, आप स्वार्थ की पराकाष्ठा को पूरी कर लें। जैसा कि तमाम ऐसे हमारे साथी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के लिए जिस तरीके से कुत्ता जीवन जीता है कि अगर रोटी पा गया तो खा लेगा, नहीं पाया तो भी सो जाएगा, लेकिन मालिक की रहनुमाई करता रहेगा। तो अगर आप कुत्ते हैं तो आप समझिए कि आपको कैसी ज़िंदगी जीना है। अगर आप वाकई शेर हैं, अगर अपने माँ का दूध आपने पिया है, अगर आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया है, तो आपको अपने माता पिता के सम्मान में, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको एकजुटता लानी है और आपको यह सिद्ध कर देना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम ऐसे देश के प्रदेश के युवा हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र, भगत सिंह जैसे लोगों ने हंसकर फांसी का झूला झूला था। आपको बता दें मित्रों कि अगर आप लोग चाहते हैं तो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अनिल सिंह जैसे कई लोग आएंगे जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमे होंगे, जेल भेज दिए जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई शिकस्त नहीं होगा क्योंकि आपका उल्लू सीधा हो गया होगा। मैंने यही देखा कि जब भर्तियों को लेकर के संघर्ष चलता है, लड़ाई लड़ी जाती है, तो कुछ लोगों को जो संघर्ष करते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है और बाकी पूरे प्रदेश के लोग हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि चलो हम तो घर के अंदर सुकून से बैठे हैं। अब खून के आंसू रोते रहते हैं। बस उनको एक उम्मीद होती है कि अनिल सिंह आए, लड़े। तो मित्रों आपको बता दूं कि आपको भी लड़ना होगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, उसके लिए आपको तन मन धन से सपोर्ट करना होगा, समर्थन करना होगा, तभी भर्तियों का अंबार आएगा। वरना सरकारें इसी तरीके से ड्रामा रचती रहेंगी और आपको गुमराह करती रहेंगी कि कभी 3 महीने के अंदर उसका सब कुछ कर लिया जाएगा और 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव आ जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा पड़ाव आप देख रहे हैं कि 100 दिन के अंदर 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। जिनको लगता है कि भर्तियों का अंबार आएगा, तमाम कोचिंग संस्थान जो युवाओं के माता पिता के सपने के साथ तो खेलते ही हैं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ युवाओं का शोषण करते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे फेसबुक व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं भर्तियों का अंबार हो रहा है, लगातार भर्तियों का जो है पिटारा खुल गया है। आखिर कम से कम इतना तो शर्म करो, पढ़े लिखे शिक्षित एनालिसिस करो ना सरकार की 5 साल की। ऐसा नहीं है कि 5 साल ये सरकार नहीं थी, 5 साल सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। तो अब जो सरकार है वही चेहरा रहेगा, क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ड्रामा रच रही है, सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है, सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप गुमराह नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यह सोचते हैं कि हमें खैरात मिल जाएगी, तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने माता पिता के सपने के लिए सक्रिय हो जाइए। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।